छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि यदि आप हॉस्टल अधीक्षक बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में जो है बहुत ही अच्छी सैलरी जो है पैकेज दिया जाता है। इतना अच्छे से सैलरी आपको जो है दिया जाएगा, लगभग 22,000 रुपये आपका सैलरी रहता है और 2,400 रुपये आपको अलग से ग्रेड पे मिलता है, यानी कि 24,000 रुपये लगभग अराउंड अगर हम बोले तो 25,000 रुपये के करीबन आपको जो है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में सैलरी वेतन जो है दिया जाता है। आप जो है हॉस्टल वार्डन जो है बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, कौन कौन से पुस्तकें पढ़ना है, जिससे आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें। और इसमें हॉस्टल अधीक्षक बनने के लिए सबसे बेहद ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका कंप्यूटर। जी हाँ, यदि आपको कंप्यूटर्स के बहुत अच्छे से नॉलेज है, कंप्यूटर्स के बारे में आपको हर एक कंप्लीट एक छोटी छोटी पूरी कंप्लीट जानकारी है, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने भी कंप्यूटर्स कोर्स किया, ITI कोपा भी किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। मेरे पास कंप्यूटर का पूरा नोट्स है। फंडामेंटल्स कंप्यूटर्स हो, चाहे MS ऑफिस में आपका MS डॉस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट हो, चाहे VBA हो, चाहे HTML हो, जावा स्क्रिप्ट हो, आप किसी भी टॉपिक को लेकर आप कुछ भी चीज़ जानकारी यदि चाहते हैं तो मेरे पास वो संपूर्ण नोट्स है। जितना आप लोगों ने यदि कंप्यूटर साइंस भी किया होगा, कहीं पर DCA किया होगा, PGDCA, यहाँ तक कि आपने BCA भी किया होगा, 3 साल का कोर्स है, आपको 3 साल में जितना नॉलेज नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है। तो आपको कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी जो है मिल जाएगा। और इसके साथ ही कंप्यूटर्स के लिए कौन से बुक लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और अगर आपका 50 में से कम अगर 45 नंबर आपका एग्ज़ाम्स में आ जाता है, 50 में से 45 नंबर, और उसके बाद आप बाकी आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर हिंदी से आता है, इंग्लिश से आता है, GK से आता है, करंट अफेयर से, छत्तीसगढ़ की GK से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, इन सभी टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी अवश्य रूप से जो है हो सकता है। तो सबसे बेहद ही इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर्स, क्योंकि CG व्यापम का ये भी कहना रहता है कि आपको जो है कंप्यूटर में 50 में से कम आपको जो है 25 नंबर लाना ही लाना है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक नहीं ला पाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। बाकी आप भले ही सभी सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे से नंबर ला सके, और आपका पूरा ऑल ओवर नंबर यदि 100 नंबर के पार भी हो जाता है, फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, जब तक कि आपका कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर नहीं आता। तो कंप्यूटर जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको बोलना चाहता हूँ मेरे पास वो सभी कंप्लीट नोट्स हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को सभी नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने भी फेसबुक का अपना एक पेज बनाया है इसी चैनल के नाम से। तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को अप टू डेट जानकारी जो है अपडेट्स बताता रहूँगा। सो थैंक यू। अच्छे से मेहनत करना। देखिए कामयाबी सफलता उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत करेंगे और जो इसके हकदार होंगे। किसी को भी खैरियत में सफलताएं नहीं मिलती। और आपको बताना चाहता हूँ वक्त के साथ लोग जो है बदल जाते हैं, और बाकी चीज़ों पर ध्यान देने से अच्छा है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपके आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन जो है जारी किए जाएंगे, और जिस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, अपने सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी, बेस्ट सैलरी आपको दिया जाता है। इसके साथ ही कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो आपको जो है कट ऑफ की चिंता जो है बिल्कुल भी मत करना। आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स के ऊपर जो है फोकस करना है। सिर्फ आपको अपनी स्टडी पर, अपने पढ़ाई पर ही आपको फोकस करना है। बाकी चीज़ों के बारे में जो है भूल जाना है। जितना हो सके आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये मौका, ये समय, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़िंदगी में शायद दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटीज़ का, इस टाइम का जो है अच्छे से यूज़ कीजिए। आपको ये समय जो है दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपको जो है दोबारा वो चांस नहीं देगा। उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद आपको लगता है कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। तो ज़िंदगी में जो है काश नाम का जो वर्ड होता है ना, उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है। आपको ज़िंदगी में कभी भी पछतावा, मलाल नहीं होना चाहिए। आपको ज़िंदगी में असफलता मिलती है तो उसे पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि निगेटिव वे में लेकर जो है अपनी
ज़िंदगी बदलना और ना और आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या होगा, आप ज़िंदगी में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये सभी चीज़ें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये एक चीज़ क्लियर बोलना चाहता हूँ। जी हाँ, 100% कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आप सफल होंगे या नहीं होंगे, ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये आप ही बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी। यदि आप अच्छे से मेहनत आज करेंगे तो आपके आने वाला समय जो है बदलेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, प्रिपरेशन नहीं करेंगे, खाली सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है, आगे की ज़िंदगी मेरे आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाली है, तो नहीं होने वाली। आप सिर्फ आपको लगता है कि यही जो दोस्त यार है घूम रहे फिर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं, कॉलेज कैंटीन जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये सब एक भ्रम है, ये सब एक मोह माया है। इन सभी भ्रम से जितना हो सके दूर हो जाओ। क्योंकि ज़िंदगी में अगर तुम एक बार सक्सेस हो गए ना, ज़िंदगी में तुम एक बार कामयाब हो गए, उसके बाद जो भी तुम्हारे ख्वाहिशें हैं, जो भी तुम्हारे सपने हैं, उन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो है प्रिपरेशन करना होगा, स्टडी करना होगा, पढ़ाई करना होगा और उन सभी चीज़ों पर फोकस करना होगा। तो जितना ज़्यादा आपको मेहनत करना है और अटैचमेंट लगाना है, तो वो सभी आपके स्टडी के ऊपर होना चाहिए। आपको अपने पढ़ाई के प्रति जो है प्रेम होना चाहिए, किसी और से नहीं। क्योंकि ज़िंदगी आप लोग इस बात को समझते ही नहीं। ज़िंदगी जो है बहुत ही कम लिमिटेड टाइम है आप लोगों के पास, और आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा समय जो है रेत की कणों की तरह होता है, कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है वक्त की कद्र करो। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, लेकिन वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझ नहीं पाते, उस समय के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते, और वो दूसरे काम करने लगते हैं और जिनमें कोई इनकम कोई सोर्स नहीं होता। इसलिए जो है पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई से आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने हैं, उन सभी सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी परिस्थिति में हो, कभी भी अपनी परिस्थिति का रोना मत रोना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास उतना इनकम नहीं है, वो सोर्सेस नहीं है कि मेरे पास मैं अच्छी किताबें खरीद सकूँ, मैं बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके जा सकूँ। तो देखिए, ज़िंदगी में जिन्होंने भी इतिहास रचा है, उनके पास भी वो उतने कैपेबल पहले नहीं थे, उन्होंने बनाया अपने मेहनत से, अपने दम से। तो आपको भी यही करना है। तो ज़िंदगी में देखिए, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बुरी बात है। इसलिए गरीबी में आप पैदा हुए हैं तो आप इतना मेहनत कीजिए कि आप एक अमीर आदमी बन सके और अपने सपनों को और आपके माँ बाप के सपनों को भी पूरा कर सके। तो मेहनत अच्छे से कीजिए। हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर आपका जल्द ही वैकेंसीज आने वाला है, और जब भी कोई वैकेंसीज आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो से अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य करना। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।